इंदौर विधानसभा 1 से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला की ओर से उनके अधिवक्ता ने आज कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर चुनाव निर्वाचन आयोग में यहां पर भाजपा के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन फॉर्म निरस्त करने हेतु एक शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस के पक्षधार अधिवक्ता यहां पर सौरभ मिश्रा ने बताया कि विधानसभा 1 के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने नामांकन फॉर्म को भरते समय ऊपर बंगाल में दुष्कर्म का मामला दर्ज है, वहीं पर उनके ऊपर दुर्ग में भी एक अन्य मामला दर्ज होने की जानकारी है। चुनाव आयोग में फॉर्म भरते समय उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी है। यह मामला छुपाया गया है, जिसकी शिकायत आज अधिवक्ता सौरभ मिश्रा ने चुनाव निर्वाचन आयोग से की है। किस प्रकार की आपने आज शिकायत दर्ज कराई गई है? देखिए, आज जिला निर्वाचन कार्यालय में समीक्षा का दिन था। सभी फॉर्मों की समीक्षा होनी थी, हमें भी बुलाया था। हमने कल उन्होंने फॉर्म भरा था, हमने उनके फॉर्म को देखा, उनके शपथ पत्र को देखा। उसमें हमने ये पाया कि उन्होंने अपने ऊपर जो महत्वपूर्ण केस लगे हुए हैं, जो गंभीर धाराओं के केस लगे हुए हैं और जिसमें वो फरार घोषित है, ऐसे कई केसों को उन्होंने छुपाया है। और ये उनको भी भली भांति पर याद था कि मैं इन केसों को छुपा रहा हूं, तो उन्होंने आपराधिक जानकारी देने के साथ ही नीचे 2 लाइन लिखी उन्होंने कि चूंकि मैं महाराष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी का, मैं देश में दौरे करता रहता हूं, चुनाव प्रचार करता रहता हूं, तो मेरे ऊपर अगर कहीं कोई और प्रकरण चल भी रहे हो या पेंडिंग भी हो तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हमने आपत्ति इस आधार पर लिए कि 376 सहित कुछ गंभीर धाराओं का प्रकरण उनके ऊपर बंगाल में दर्ज हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने खुद इंडिविजुअल पर्सन के रूप में सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनको कोई राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को वापस ट्रायल कोर्ट को रिमांड किया है कि आप इसमें पुनर्विचार करें। मतलब कि वो केस वर्तमान में आज भी पेंडिंग है। और एक दुर्ग का केस है जिसके अंदर वो एक ट्रायल मजिस्ट्रेट के यहाँ से फरार घोषित हुए। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण केसों को उन्होंने छुपाया है। उस आधार पे हमने आपत्ति ली थी और लिखित में हमने आपत्ति फाइल की थी और उसके संबंधित हमने दस्तावेज भी दिए, हमने सुप्रीम कोर्ट की कॉपी भी दी, हमने दुर्ग के ट्रायल मजिस्ट्रेट की कॉपी भी दी उनको। चूंकि रिटर्निंग ऑफिसर का कहना था ऐसा कि मुझे फॉर्म नॉमिनेशन कैंसिल करने का अधिकार नहीं है, तो आप इसमें अपील में जाइए। तो आपत्ति हमने लगा दी है। अब हम अग्रिम कार्रवाई के लिए अपील में जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट में भी जाएंगे। हाईकोर्ट कितने केस है और इसके अलावा भी अन्य मामले आपके सामने आए? हमने 2 केसेस तो ऐसे दिए हैं जिनकी इनको जानकारी थी। ये कह रहे हैं ना, इनने नीचे लिख दिया कि इसके अलावा भी मेरे ऊपर कुछ केसेस हो तो मुझे जानकारी नहीं। तो हमने 2 केसेस का ऐसा उल्लेख किया जिसमें एक फरार घोषित है। वो भाई कोई फरार घोषित होता है, उसके घर कई बार वारंट जाते हैं, सम्मन जाते हैं, उनको उद्घोषणा जारी करनी पड़ती है। कोई सामान्य तौर पे ऐसे किसी कोई अपराधी फरार तो घोषित नहीं हो जाता। और दूसरा, एक केस में वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, उन्होंने खुद पे पिटीशन लगाई है, फिर भी उसका उल्लेख नहीं किया। तो ऐसे 2 केस की तो हमने जानकारी दी है। इसके अलावा और बहुत से केस है जो इन्होंने छुपाए। आज आप हाईकोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हम पहले अपील करेंगे, उसके बाद हाईकोर्ट जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।